कैसे हो बच्चों, मेरा नाम है रवि भारद्वाज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स बैरागी में। बेटा, जैसे आपको पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर 10th के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं आने की। हम इसी के साथ हमारे पास एक मेथड है, फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन देयर कोएफिशिएंट। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम एक हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है या पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोस निकाल कर उसके जो जीरोस का रिलेशनशिप है ना उसके कोएफिशिएंट के साथ हम शो करेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। बेटा ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखें, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। क्या दी हुई है, 3x² प्लस 4x माइनस 4। सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करें। कैसे सॉल्व करते हैं, इसके हम फैक्टर निकालें। हम इसके फैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, ये देखो फैक्टर निकालना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4th चैप्टर में भी पूरे जो 4th चैप्टर है वो इस फैक्टर मेथड पे ही डिपेंड करता है। इवन 9th में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा। तो देखिए हम 3x² प्लस 4x माइनस 4 इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखें कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, इसको स्टेप वाइज करें। स्टेप फर्स्ट हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट क्या किया कि a का मल्टीप्लाई कर दो c में, a का मल्टीप्लाई कर दे हम c में। a किसका कोएफिशिएंट है, a हमारा x² का कोएफिशिएंट है, उसका मल्टीप्लाई किया c हमारा कांस्टेंट में। और जैसे ही हम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस 4x माइनस 12। स्टेप फर्स्ट क्या थी, a मल्टीप्लाई c। स्टेप सेकंड क्या है हमारे पास, अब हम क्या करें, फैक्टर निकाल लें। किसके, c के फैक्टर निकालें। मतलब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आता हो और उन्हीं दो नंबर को, ध्यान सुनना, उन्हीं दो नंबर को प्लस या माइनस करने पर 4 आता हो। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ऐसे दो नंबर क्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, ऐसे दो नंबर क्या है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, वो नंबर है, जैसे हम कर सकते हैं 1 इंटू 12। 1 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 12 तो आ रहा है बेटा, पर अगर मैं इसको प्लस या माइनस करूंगा तो क्या 4 आएगा, नहीं आएगा। आगे बढ़े, हम देखते हैं 3 इंटू 4। 3 4 जा करने पर 12 आता है, हमें चाहिए माइनस का 12, माइनस का 3 ले लूं तो मेरे पास माइनस का 12 आएगा, पर इसको मैं प्लस या माइनस करूंगा तो भी 4 नहीं आएगा। हमने एक नंबर स्किप किया था और उससे जानबूझ के स्किप किया था, वो था 2 इंटू 6। 2 6 क्या होता है बेटा, 12। देखो 2 6 12 होता है और 6 में से 2 घटाने में 4 भी आएगा। तो हमारे ये दो नंबर क्या होगा, 2 और 6। बट बात क्या है हमारे पास कि हमें चाहिए माइनस का 12। इट्स मींस इन दोनों नंबर में से कोई एक नंबर माइनस का होगा। वो कैसे डिसाइड करेंगे, देखो डिसाइड करते हैं। क्या मैं इस 2 को माइनस का ले लूं, है ना, इस 2 को मैं माइनस का लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है बेटा, माइनस 12 आ जाता है। और मुझे क्या चाहिए, प्लस का 4। अगर मैं 2 में से 6 घटाऊंगा तो मेरे क्या पास क्या जाएगा बेटा, ये 4 आ जाएगा। मतलब हमारे पास वो दो नंबर क्या है, 2 और 6। क्या नंबर है हमारे पास, वो 2 और 6। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 3x² प्लस, इस नंबर को क्या लिख दूं मैं, इस नंबर को लिख सकता हूं 4x, सॉरी इस नंबर को क्या लिख सकता हूं मैं 6x और माइनस 2x, 6x माइनस 2x। और इस 12 का काम हमारे पास बेटा खत्म, हमारे पास क्या बचा, -4। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकले। अब स्टेप थर्ड क्या है हमारे पास, स्टेप थर्ड है कॉमन निकाल ले। कॉमन क्या निकाले हम, इसको कॉमन कैसे निकालें, देखो हमने 4 को कर दिया स्प्लिट, हमने इसको 4 को स्प्लिट तो कर दिया, अब इसको मुझसे कॉमन निकालना है। देखो इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, 3x, यहां क्या बचा, x² प्लस 2, सॉरी x प्लस 2, x प्लस 2। अब बोलोगे बच्चों सर 3x कैसे कॉमन निकला,
देखो दोनों में x तो है तो हमने एक x बाहर निकाल दिया, 6 भी 3 के टेबल में आता है और 3 भी 3 के टेबल में आता है, तो इसमें से क्या कॉमन निकाल दिया 3x। जैसे आपने 6x में से 3x कॉमन निकाला तो x कट गया, 3 से 6 गया 2 बार में तो यह आया 2, और जैसे ही आपने 3x स्क्वायर में से 3x कॉमन निकाला, एक x कट गया, 3 से 3 कट गया, क्या बचा x, तो हमारे पास क्या आया बेटा x प्लस 2। और मुझे यहां भी क्या चाहिए बेटा x प्लस 2। इन एनी कंडीशन अगर आप यहां जो कॉमन निकालते हो और आपके पास यहां जो बच रहा है वो इधर साइड भी आएगा, किसी भी कंडीशन में आपको वही लाना है, तो हमें x प्लस 2 चाहिए और हमारे पास क्या है 2x माइनस 4। इस 2x माइनस 4 में ऐसा क्या कॉमन निकालूं, इस 2x माइनस 4 में ऐसा क्या कॉमन निकालूं जो x प्लस 2 आ जाए। देखो अगर मैं 2 कॉमन निकाल दूं तो यहां x माइनस 2 बचेगा, बट मुझे चाहिए क्या x प्लस 2, तो मैंने क्या कॉमन निकाला माइनस 2, और माइनस 2 कॉमन निकालूंगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 2। अब ये x प्लस 2 इसको एक बार कॉमन निकाल दो, मेरे पास क्या बच गया बेटा 3x माइनस 2, क्या बचा मेरे पास 3x माइनस 2। तो ये तो निकल गए इसके रूट्स, बट हमें निकालना क्या है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सबसे पहले हमको इसको जीरोस निकालना पड़ेगा। इसके जीरोस कैसे निकालूंगा, इस x प्लस 2 को 0 को इक्वल रख दें और 3x माइनस 2 को 0 को इक्वल रख दें, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और यहां x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2/3। अब हमें क्या निकालना है, इनके सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रिलेशनशिप शो करना है किसके बीच में, कोएफिशिएंट के साथ। तो सबसे पहले मेरी बात सुनो, सम ऑफ जीरो निकालने का जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरोस, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, या इस सम ऑफ जीरो को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। और इसी प्रकार से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब हमें क्या निकालना है, इसको रिलेशनशिप निकाल के देखें कोएफिशिएंट के साथ। देखो अल्फा क्या हो गया ये पहला वाला और बीटा क्या हो गया दूसरा वाला। अब देखो अल्फा क्या है -2 प्लस बीटा क्या है 2/3 माइनस बी देखो b क्या है हमारे पास 4, a क्या है हमारे पास 3, a क्या है हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व कर ले, इसको सॉल्व करने पे दोनों LHS इक्वल्स टू RHS आना चाहिए। इसको सॉल्व करने पे ये 3 आया, कितना आया -6 प्लस 2 इक्वल्स टू -4/3, और इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा -4/3 इक्वल्स टू -4/3। मतलब हमने सम ऑफ जीरो और इसके रिलेशनशिप के दोनों के बीच का कोएफिशिएंट, मतलब इनके कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को हमने क्या कर दिया जस्टिफाई कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा क्या है देखो, अल्फा क्या है हमारे पास -2 इंटू बीटा क्या है 2/3 इक्वल्स टू सी क्या है -4 और a क्या है बेटा 3। -2 इंटू 2 कितना हो गया -4/3 और ये भी क्या हो गया -4/3। तो ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल्स टू सी अपॉन ए। हमने दोनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया बेटा। ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर या 3 नंबर में। अगर देखेंगे इसको हम तो 2 नंबर में मोस्टली ये क्वेश्चन आपके पास आएगा 10th में। तो ये था आपका सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का निकालने का तरीका। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।